एक पदाधिकारी के बदले 2-3 इंस्पेक्टर डाल सकते हैं। एएसटीयू में जो जिला स्तर पे कार्यरत है उसमें 3 महीने में बच्चे की बरामदगी नहीं हो पा रही है तो उसको टेकअप करे। लगातार हर साल 2-4 इस प्रकार के मामलों में काफी संवेदनशीलता के साथ उसको देखा जा रहा है। तो आपको प्रतिदिन अधिक से अधिक 1 या 2 केस को अपलोड कराना है, किसी न किसी थाने में प्रतिवेदित हुए। और मानव बल की अभी कमी नहीं है, ऑफिसर्स की कमी नहीं है। एक जिले में 30-30, 35-35 इंस्पेक्टर है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार सख्त एक्शन में है। आपको बता दें कि बिहार में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल मजदूरी को लेकर डीजीपी ने सख्त आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि गुमशुदा बच्चों की गुमशुदगी को लेकर भी सख्त आदेश दिए और डीएसपी के लेवल के अधिकारियों को हड़काया भी है और सख्त आदेश दिया है कि बच्चा गुम हो जाए तो ये मामूली बात नहीं है, इस पर एक्शन लीजिए और बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा है बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने, पहले आप वो सुनिए। ऐसे बच्चों को ट्रेस करके और मंगवाया गया, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको करना चाहिए। दूसरा है, जो यदि 3 महीने के अंदर बच्चा नहीं ट्रेस होता है, नहीं बरामद होता है, तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के द्वारा कांड का अनुसंधान ग्रहण किया जाता है। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में जो पोस्टेड हैं वो इस प्रकार के कांडों के अनुसंधान के लिए दक्ष और निपुण बनाए गए हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। तो इसमें हम लोग के पास मानव बल की कमी है। एएसटीयू में उतने सारे लोग पदाधिकारी नहीं है कि जितने कांड दर्ज हो रहे हैं और 3 महीने में बच्चे की बरामदगी नहीं हो पा रही है तो उसको टेकअप करे और उसको अनुसंधान करे। कुछ कांडों को हम लोग ले पा रहे हैं, बहुत सारे कांडों को 3 महीने के बाद एएसटीयू नहीं ले पा रही है। तो ये सब कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है, क्षमता विकास होगा और हो रहा है। इंस्पेक्टर्स की संख्या हमारे यहाँ बड़ी है जिलों में, तो हम एएसटीयू में 1 पदाधिकारी के बदले 2-3 इंस्पेक्टर डाल सकते हैं एएसटीयू में जो जिला स्तर पे कार्यरत है उसमें, और ऐसे कांडों के अनुसंधान को हम ग्रहण कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स के द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा भी लगातार हर साल 2-4 इस प्रकार के मामलों में काफी संवेदनशीलता के साथ उसको देखा जा रहा है। बहुत सारे गाइडलाइंस निर्गत हो रहे हैं। कोई ऐसा महीना नहीं होगा कि इस प्रकार के कांडों में हाई कोर्ट के द्वारा एसपी का पर्सनल अपीयरेंस नहीं हो रहा हो। अभी किसी इसी तरह का कांड में आई थिंक हाजीपुर वैशाली का एक केस था पिछले सप्ताह, जिसमें पिछले 10-12 वर्षों में पदस्थापित सभी एसपी को पर्सनल अपीयरेंस कराएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील यह मामला है। न्यायालय भी इसको काफी संवेदनशीलता के साथ ले रही है, हम लोग भी संवेदनशीलता के साथ ले रहे हैं। लेकिन क्षेत्र में जो आप कार्य कर रहे हैं, जो थाना स्तर पर है, कटिंग एज लेवल पर जो पुलिस पदाधिकारी हैं, यदि आप संवेदनशील नहीं होंगे तो हम लोग संवेदनशील होने से नहीं कुछ होने जाने को है, ज्यादा कुछ नहीं होने जाने को है। बिकॉज अब आप अपलोड ही नहीं करेंगे यदि उसके डिटेल्स, तो हाउ कैन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड बी ट्रेस्ड जो भी मिसिंग है। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि हम लोग और आप लोग भी सभी काफी उत्सुक होंगे, जो विषय वस्तु के विशेषज्ञ हैं मंच पर उपस्थित हैं, उन्हें सुनने के लिए। तो मैं आप सबों से अपेक्षा करूंगा कि जो भी आपके कर्तव्य हैं उसको, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रत्येक दिन बहुत सारे जिले होंगे जो हो सकता है कि किसी दिन कोई भी ऐसा कांड नहीं दर्ज हुआ हो, तो उस दिन आपको कोई काम नहीं। यदि बड़े से बड़े जिलों को हम लोग लें तो प्रतिदिन हमको नहीं लगता है कि 1-2 से ज्यादा कांड दर्ज हो रहा होगा किसी न किसी थाने में। 1000 से ज्यादा केस तो किसी जिले में नहीं दर्ज हो रहा होगा। तो 365 दिन होता है, 2 से 3 केस यदि प्रतिदिन 2 केस, 1000 भी यदि महीने में किसी जिले में साल भर में दर्ज होगा तो 2 केस 3 केस प्रतिदिन पड़ेगा। तो आपको प्रतिदिन अधिक से अधिक 1 या 2 केस को अपलोड कराना है, किसी न किसी थाने में प्रतिवेदित हुए कांड को। ये बहुत ही मिनिस्क्यूल काम है, 5 मिनट में आप कर सकते हैं। आप अपना एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म रखिए कि आपको जानकारी सामने हो जाए। व्हाट्सएप का जमाना है, आप सभी थानों को बताइए कि ऐसे कांड यदि दर्ज होते हैं तो इमीडिएटली हमारे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन भेजिए और उसको आप इंश्योर करा लीजिए। 5 मिनट समय इस पे जरूर दीजिए प्रतिदिन, और उस 5 मिनट में आप इंश्योर कराइए कि वो डिटेल्स अपलोड हो जाए। और इससे मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 10% इस प्रकार के बच्चे, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे ये समस्या और जटिल कॉम्प्लेक्स होती जाती है, लेयरिंग पे लेयरिंग होते जाता है कि इसको उसने बेचा, उसने उसको बेचा, उसने वहां बेच दिया, और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रेस करना।
इसलिए टाइम इज द एसेंस। यदि समय आपका गोल्डन आवर या गोल्डन डे जो भी कहिए यदि व्यतीत हो गया, उसके बाद आप हाथ पैर मारने से भी ज्यादा फायदा नहीं। अभी एक औरत थी, उसका बच्चा थोड़ा सा मेंटली उतना साउंड नहीं था। मेरे जनता दरबार में करीब दर्जन बार आई हो, 1 दर्जन बार आई हो। हम लोगों ने उसका पूरा छपवाया, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, टेम्पो स्टैंड पे, सब जगह उसका फोटो छपवाया। इधर आप 10 दिन पहले उसका बच्चा ट्रेस हो गया। इतना प्रचार प्रसार हुआ कि वो ट्रेस हो गया और वो बड़ा धन्यवाद दे रही थी कि डीजीपी साहब के लगातार प्रयास से बच्चा बरामद हो गया। एसपी रेलवे मुजफ्फरपुर को मैंने एक दिन कहा कि एक बच्चा 3 महीना से गायब है, छपरा जंक्शन से मिल नहीं रहा है उसको, तो आप स्वयं जाइए, कैंप कीजिए वहां पे, और कुछ सूत्र मिल रहा है, बता रहा है लोग कि कुछ सूत्र है उसका, उस सूत्र को विकसित करिए, वो बच्चा बरामद हो जाएगा। उसी दिन शाम में हाजीपुर से वो बच्चा बरामद हो गया। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप संवेदनशील रहेंगे और इसको बड़ी समर्पण के साथ, प्रतिबद्धता के साथ यदि इसको लेंगे, तो ये कोई नामुमकिन काम नहीं है। बस आपको लगन, आप सोचिए छोड़िए बच्चा गुम हो गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप सोचिए यदि आपका बच्चा गुम हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। तो दूसरे की समस्या को अपनी समस्या समझ करके इसको आकलन करने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी समस्या। अदरवाइज आप नहीं, बच्चा गुम हो गया, कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम तो नहीं भाई, बच्चा गुम हो गया, इट्स नथिंग फॉर मी। तो संवेदीकरण कार्यशाला इसलिए आयोजित किया गया है कि आप संवेदीकृत होइए और जब यहाँ से लौट के जाइए तो पूरे समर्पण के साथ, पूरे कटिबद्धता के साथ इस कार्य को लीजिए। और एक कार्य बहुत मुश्किल नहीं है, यदि आप प्रोसेसेस को फॉलो कीजिएगा तो आउटकम ऑटोमेटिकली आएगा। और काफी सशक्त बनाया गया है, हर जिले में एएसटी यूनिट को वाहन की उपलब्धता की गई है, एक जिप्सी और एक मोटरसाइकिल हमें लगता है कि 2014-15 में उपलब्ध कराया गया था। और मानव बल की अभी कमी नहीं है, ऑफिसर्स की कमी नहीं है। एक जिले में 30-30, 35-35 इंस्पेक्टर है, जहां पर 3-4 रहते थे वहां पे 30-35 इंस्पेक्टर है। 2-3 इंस्पेक्टर को आप एसपी से रिक्वेस्ट करके और एएसटीयू में पोस्टिंग करवाइए, और उनको इस प्रकार के जो जटिल कांड है, जो 3 महीने व्यतीत हो जाने के बाद, 6 महीने, साल भर के बाद नहीं ट्रेस हो गए, उसको ट्रेस कराएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक बार फिर मैं नया, तो आपने सुना कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने क्या कुछ कहा है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक्शन होना चाहिए, बच्चों को ढूंढिए। और ऑर्केस्ट्रा को लेकर भी कहा है, उसके खिलाफ भी अभियान चल रहा है। ऑर्केस्ट्रा में जिस तरीके से लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को ले जाया जाता है, धकेला जाता है, उस पर रेस्क्यू किया जा रहा है। बिहार पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।